नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीरू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में सिर्फ कुछ दिन का वक्त बचा है और प्रधानमंत्री ने लगातार अब उत्तराखंड में बीजेपी के लिए मोर्चा संभाल लिया है। गुरुवार को जहां मोदी श्रीनगर में थे, वहीं आज प्रधानमंत्री अल्मोड़ा दौरे पर रहेंगे। यहां पर चुनावी जनसभा को मोदी संबोधित करने वाले हैं। अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र की सभी विधानसभाओं में वर्चुअल प्रसारण आज प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा का होने वाला है। और इसी पर बातचीत करने के लिए शैलेंद्र नेगी इस वक्त अल्मोड़ा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज प्रधानमंत्री अल्मोड़ा पहुंच रहे हैं, इसको लेकर किस तरह की तैयारी है और कब तक यहां पर पहुंच जाएंगे और किस तरह का उत्साह वहां के लोगों में, वहां के बीजेपी की कार्यकर्ताओं में? देखिए, मौसम ठंड का है, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री की जो रैली है उसको लेकर के सुबह से ही कार्यकर्ताओं में, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनमें उत्साह दिख रहा है। और विशेष तौर पर जो महिलाओं के कुछ चेहरे मैं आपको दिखाता हूं, ये महिलाएं सुबह से यहां पहुंच गई हैं। हालांकि अभी तकरीबन 2 घंटे का वक्त है जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और संबोधित करेंगे। तो सामने एक छोटा मंच बनाया गया है। सबसे पहले मैं उस छोटे मंच के दीदार आपको, अपने दर्शकों को कराता हूं। पीछे आप देख रहे होंगे हल्का सा धुंध और कोहरा छाया हुआ है, लेकिन अभी जो है ये बिल्कुल डेंस था, बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी थी। लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा है, दोपहर हो रही है, वैसे वैसे मौसम भी खुल रहा है। और ये सामने आप पूरा का पूरा इस तैयारी का नजारा हम कैमरे की निगाह से दिखा रहे हैं, न्यूज़ 18 के कैमरे से दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। ये पूरी की पूरी तैयारी है प्रधानमंत्री की। कोविड का प्रोटोकॉल है और उसके तहत ये पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। जो 14 विधानसभा क्षेत्र आते हैं इस पूरी की पूरी अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा में, उन सब के लिए ये रैली है। और सामने मैं आपको इस विजय संकल्प जनसभा के मंच के दीदार कराता हूं। ये मंच बनाया गया है क्योंकि पहाड़ में जगह कम होती है, इसलिए कम जगह में ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने का प्रयास है। कोविड प्रोटोकॉल के बीच कुछ 2 से 3 हजार कुर्सियां भी यहां पर लगाई गई हैं। लेकिन यहां पर जब प्रधानमंत्री आएंगे तो लोग क्या सुनना चाहते हैं, थोड़ा सा इन्हीं से समझ लेते हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ। मैडम, क्या सुनना चाह रही हैं? प्रधानमंत्री को देखने के लिए आई हैं या सुनने के लिए आई हैं? हम देखने और सुनने दोनों के लिए आए हैं। हाँ। क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो हमारे इतने अल्मोड़ा में आए हैं और मुझे मतलब मैं जीवन में समझती हूँ कि मेरा जीवन सफल हुआ है इस पूरे जीवन उसमें, कि मैं इतने मतलब उनको बिल्कुल लाइव अपने आंखों से देखूंगी। अभी तक तो टीवी में देख रहे थे, तो बहुत ही मतलब मैं गदगद हूँ और बिल्कुल बहुत ही मतलब उसमें व्याकुल और शब्द नहीं आपके पास? शब्द नहीं। आमा यहाँ आओ, मैं अगिल का आओ। आमा कांपटी आ रहा प्रधानमंत्री को देखूं। जोल बेटी के सुनन चाचा प्रधानमंत्री हो आज? प्रधानमंत्री सुन लतानो, जखन लतानो, जुतून लतानो। हाँ। अच्छा, देखने में कास लगनी प्रधानमंत्री जब उन्हें भाषण सुन छापू? बढ़िया लगनी हमको तो। बढ़िया लगनी। हाँ। अच्छा, यहाँ आओ, यहाँ आगिल का आओ। कहाँ के रोनी वाल छाप? हम जोली में रहते हैं। हाँ, अच्छा। हाँ, हम प्रधानमंत्री को देखने और मोड़ा आए हैं। हाँ। आज तक हम टीवी में पहाड़ में बुलाओ ने। हाँ। आज तक हम टीवी में देखे जी। हाँ। और आज हम यहाँ देखने लीजिए। हाँ। शैलेंद्र, पहाड़ की मीठी बोली में, बिल्कुल पहाड़ की मीठी बोली में ये महिलाएं यही कह रही हैं कि वो प्रधानमंत्री को दूर दूर से सुनने आई हैं। और हमने देखा कि जब भी प्रधानमंत्री की रैली होती है, महिला खास तौर पर बहुत उत्साहित होती है, प्रधानमंत्री को देखने और सुनने आती है। और इस बार तो उत्तराखंड का चेहरा प्रधानमंत्री और सीएम धामी है। बिल्कुल। इस समय अगर बीजेपी चुनाव लड़ रही है उत्तराखंड में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा आगे है और उसके साथ जो सीएम धामी हैं उनका चेहरा क्लब करते हुए प्रधानमंत्री, जो बीजेपी है वो चुनाव लड़ रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री की इस रैली को लेकर के खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और अभी से लोग यहाँ पे जुटने लगे हैं, अपनी कुर्सियां एंगेज करने लगे हैं ताकि प्रधानमंत्री को बैठकर इत्मीनान से यहाँ पर सुन सकें। और प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर साल 2017 के चुनावी आंकड़ों पर निगाह डालें तो केवल 3 ऐसी सीटें थी जो कांग्रेस जीत पाई थी। लेकिन उसके अलावा जो बाकी सीटें थी, 11 सीटें लोकसभा के अंडर में आने वाली, उनमें बीजेपी ने अपना झंडा बुलंद किया था। ऐसे में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। शैलेंद्र, जरा जो महिलाओं से आप बात कर रहे थे, जरा उनसे पूछिए कि मुद्दे क्या क्या चाहते हैं सरकार के साथ। चलिए ठीक है, वक्त की थोड़ी सी कमी है शैलेंद्र, आपके पास आएंगे और बातचीत करेंगे। लेकिन सीएम योगी ने लखनऊ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको। पौधारोपण का कार्यक्रम भी इस दौरान यहां पर किया गया है। पुण्यतिथि है आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की और इसी मौके पर सीएम योगी पहुंचे हैं लखनऊ, जहां पर लखनऊ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है और साथ ही साथ वहां पर पौधारोपण के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया है।
तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज पुण्यतिथि है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की और इस मौके पर माल्यार्पण करते हुए सीएम योगी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय को नमन करते हुए सीएम योगी दिखाई दिए। लखनऊ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे सीएम और इसके अलावा वहां पर पौधारोपण भी सीएम ने किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एक बड़ी सी मूर्ति और इस मूर्ति पर माल्यार्पण किया, उन्हें नमन किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए और पौधारोपण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। पूरे देश भर में आज इसी तरह से अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। तो सीएम योगी ने लखनऊ पहुंचकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे और मूर्ति पर माल्यार्पण किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी, उन्हें नमन किया, उन्हें याद किया और पौधारोपण भी इस दौरान सीएम ने किया। तो आज पुण्यतिथि है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की और इस मौके पर कई जगह हमने देखा किसी तरह से नेताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद किया, नमन किया, पुष्पांजलि दी और आज सीएम योगी भी लखनऊ पहुंचे थे। उन्होंने भी लखनऊ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी, पौधारोपण किया। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है और इस मौके पर सीएम योगी पहुंचे और उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पहाड़ की ही बात करते हैं। तो कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप है और वायरल हो रहा है एक ऑडियो जिसको लेकर यह आरोप लगा है कांग्रेस की तरफ से। हम आपको बता दें कि बंशीधर भगत की आवाज में ये जो ऑडियो है ये वायरल हुआ है। कांग्रेस ऐसा कह रही है। ऑडियो में महिला से बातचीत और न्यूज़ 18 लेकिन हम आपको बता दें कि इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो जो खबर निकलकर सामने आई है, कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप लगा है। एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसको लेकर अब कांग्रेस आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष बंशीधर भगत जी का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साथियों, सोशल मीडिया पर वायरल जो हो रहा है ऑडियो वो इतना भद्दा, इतना अश्लील है कि मैं आपके साथ ना उसको साझा कर सकती हूं, ना मैं उसके बारे में कुछ बयान कर सकती हूं। मैं शर्मसार हूं कि हमारी देवभूमि के जनप्रतिनिधि इतने निचले स्तर तक गिर सकते हैं, उन लोगों का दोहन और शोषण कर सकते हैं जिन लोगों को इस वक्त नौकरी की जरूरत है। कितनी अश्लीलता के साथ जो बातें एक महिला से की जा रही हैं उस ऑडियो में साथियों, मैं निशब्द हूं, मैं आश्चर्यचकित हूं, मैं हतप्रभ हूं। तो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक ऑडियो को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता गरिमा दसानी को आप सुन रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि ऑडियो में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत की आवाज है। गौरतलब है कि हम आपको बता दें कि 4 अलग अलग ऑडियो क्लिप में 2 व्यक्तियों के बीच में ये बातचीत है जिसमें महिला किसी काम कराने को लेकर गुहार लगा रही है। न्यूज़ 18 लेकिन इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। और सुरेश जोशी जी जो प्रदेश मीडिया प्रमुख हैं उत्तराखंड के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी मामले पर बातचीत करने के लिए। सुरेश जी, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बंशीधर भगत का एक ऑडियो वायरल हुआ है जो कि बेहद शर्मनाक है। इसको लेकर क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि आप स्वयं कह रही हैं कि ये ऑडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। आपने खुद बोल दिया मैं पुष्टि नहीं करती हूँ उसकी। अब आरोप है, आरोप तो देखो कांग्रेस का तो ये हाल है कि वो चुनाव को कहां ले जाना चाहती। 4 दिन पहले वो कह रही थी जुम्मे की नमाज, वो कह रही थी मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वो कह रही थी मस्जिद, अब आ गया ये ऑडियो। भाई जिसकी आप स्वयं पुष्टि नहीं कर रही हैं उसकी पुष्टि कौन करेगा? तो मुझे बताओ कांग्रेस किस आधार पर ये सारी बातें कर रही है? मैं उसी की बात का जवाब दे रहा हूँ ना। जब आपने कह दिया शुरू में कि मैं इसकी पुष्टि नहीं करती हूँ, मेरा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है, तो कांग्रेस तो आज चुनाव लड़ रही है ना, वो तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाएगी। भाई एक बात बताइए कि जब आपके
आपके पास किसी चीज का प्रमाण नहीं है, आप सिर्फ एक र्यूमरबाजी के आधार पर इस तरह की बातें बोलेंगे, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जो है कि इसका संदेश जो आप देना चाहते हैं वो संदेश ऐसे नहीं जाते हैं। तो जो ऑडियो, सुरेश जी, जो ऑडियो एक मिनट, इसी से जुड़ा सवाल है, जो ऑडियो वायरल हो रहा है, तो क्या आप इसका खंडन करते हैं कि किस बात का खंडन करेंगे? जब आपने शुरू नहीं, खंडन तो मैं उस बात का करूंगा जिसका चैनल ये कहेगा कि मेरे पास प्रमाणिकता है और ये जो ऑडियो रिलीज हुआ है इस पे कोर्ट ने इनको सजा दी है, इसके एफआईआर दर्ज है और ये ऑडियो गलत है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अगर आप 18 चैनल कह दे तो मैं इसका खंडन करता हूँ। तो आप इसे सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा मान रहे हैं? यस, ये प्रोपेगेंडा है कांग्रेस का। कांग्रेस जो है दिशाहीन हो चुकी है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है, कांग्रेस जो है किसी विषय को लेकर के जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं है, मैं तो यहाँ तक कहूंगा। इसलिए इस तरह की जो है कि चीजें ला रही है। भाई आप प्रमाणिकता से लाइए ना किसी चीज को, आपको लाना है। गरिमा दसौनी कह रही है कि आप एक प्रोपेगेंडा शुरू करेंगे और उस प्रोपेगेंडा में जो है कि भाजपा के प्रवक्ता को कहेंगे कि भाई आप फोनो लो और भाई वो दे दो, कोई देगा क्या? आप खुद ही कह रही हैं कि मैं इसकी पुष्टि नहीं करती हूँ, ठीक है, चूंकि हम इसकी पुष्टि नहीं करता है। बिल्कुल, हमारा चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता, इसीलिए तो आपको जोड़ा है। कांग्रेस की प्रवक्ता है तो उनकी बात की पुष्टि मैं करूंगा क्या? आप बताइए, आप पुष्टि करिए। कोशिश कर रही हूँ कि गरिमा जी से भी जुड़ा जाए कि किस आधार। आपके सम्मानित चैनल को बिना पुष्टि के किसी बात को नहीं चलाना चाहिए, तो आप गलत चला रही हैं। इसीलिए तो हम ऑडियो नहीं चला रहे हैं सुरेश जी। लगता है सुरेश जी ने हमारा फोन डिस्कनेक्ट कर दिया है, लेकिन सुरेश जी कह रहे थे कि इस बात को नहीं चलाना चाहिए, इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस ऑडियो को नहीं चला रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ 18 इस बात की पुष्टि नहीं करता है। लेकिन कांग्रेस इस चुनावी समर में अब इस बात को कह रही है कि बंशीधर भगत की आवाज है। और हम आपको बता दें कि 4 अलग अलग ऑडियो क्लिप का कांग्रेस लगातार जिक्र कर रही है, जिसमें 2 व्यक्तियों के बीच की बातचीत है, जिसमें महिला और एक पुरुष की बातचीत है। और अब इसको कहा जा रहा है कि कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है, लेकिन सुरेश जी ने कहा कि हम इसका खंडन करते हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है, सिर्फ ये कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है। और न्यूज़ 18 इस बात की पुष्टि नहीं करता, इसलिए हमने वो ऑडियो क्लिप भी नहीं चलाया, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है क्या नहीं है ये बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है। इसलिए हम भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ये बिल्कुल साफ कर दे रहे हैं कि न्यूज़ 18 इस खबर की पुष्टि नहीं करता है। और आज चमोली और टिहरी दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चमोली के गौचर में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। टिहरी के घनसाली और नरेंद्र नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। 11 बजे घनसाली और 3 बजे नरेंद्र नगर में प्रचार करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में भी प्रचार करेंगे। और चमोली दौरे पर आएंगे अमित शाह। कल अमित शाह का चमोली दौरा, बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करते अमित शाह दिखाई देंगे। चमोली की 3 विधानसभा सीट पर प्रचार करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और चुनावी अभियान पर सीएम धामी खटीमा, भीमताल, बाजपुर में रहने वाले हैं। दोपहर 12 बजे भीमताल में जनसभा करेंगे सीएम। दोपहर करीब 2 बजे बाजपुर में जनसभा रोड शो और शाम को 4:30 बजे खटीमा में मौजूद रहेंगे सीएम। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। यूपी में पहले चरण में 62.08% वोटिंग, सबसे ज्यादा शामली में 69.42% मतदान, गाजियाबाद में सबसे कम 55% वोटिंग। पहले चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी ने किया 54 सीटें जीतने का दावा। केशव प्रसाद मौर्य बोले, रात को सो नहीं पाएंगे अखिलेश, जयंत के वोट न डालने पर भी कसा तंज। दूसरे चरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी का ताबड़तोड़ प्रचार, विपक्ष पर किया जोरदार प्रहार, बोले सिर्फ अपना भला चाहते हैं परिवारवादी। सीएम योगी ने सहारनपुर के बाद बिजनौर और संभल में किया प्रचार, विपक्ष पर करारा प्रहार, बोले डार्क जोन से निकालकर 5 साल में बदली उत्तर प्रदेश की तस्वीर। आज बदायूं दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, 2 जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में कार्यक्रम।
दूसरे चरण के लिए प्रचार में जुटे अमित शाह आज बरेली में कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बरेली के बाद शाह का शाहजहांपुर जाने का भी कार्यक्रम। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा बांदा में करेंगे प्रचार। तिंदवारी बबेरू विधानसभा में प्रचार अभियान। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। आज रामपुर दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। इस मौके पर रामपुर के सभी विधानसभा क्षेत्रों का भी करेंगे दौरा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज अमेठी में वर्चुअल तौर पर कार्यकर्ताओं से करेंगे सम्मेलन। 5 विधानसभा के कार्यकर्ताओं से संवाद का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन। दोपहर 12 बजे अल्मोड़ा से करेंगे जनसभा। उत्तर प्रदेश के कासगंज में भी करेंगे रैली। आज चमोली दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गौचर में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे प्रचार। सीएम पुष्कर धामी का तूफानी प्रचार अभियान। खटीमा भीमताल बाजपुर में रहेंगे सीएम। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगे जनसभा और डोर टू डोर प्रचार। हरिद्वार में हरदा का तूफानी प्रचार अभियान। ग्रामीण सीट पर बेटी अनुपमा रावत के लिए मांगे वोट। कहा अपने धर्म पर अभिमान, दूसरे के धर्म का करता हूं सम्मान। देवभूमि में राहुल गांधी का बीजेपी पर करारा प्रहार। कहा बीजेपी ने 3 सीएम इसलिए बदले क्योंकि तीनों ही करप्ट थे। महाराजगंज की कैंपियरगंज सीट से कौशल कुमार सिंह ने आम आदमी पार्टी ने भरा पर्चा। बीजेपी विधायक फतेह बहादुर सिंह से होगी टक्कर। फर्रुखाबाद के अमृतपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार जितेंद्र यादव ने किया डोर टू डोर कैंपेन। कहा पूरे क्षेत्र में है अखिलेश यादव की लहर, समाजवादियों की बनेगी सरकार। पहली बार मैदान में उतरे रामशरण नौटियाल का अभियान। बेटा जुबिन नौटियाल ने किया प्रचार। पिता के लिए जनता से वोट देने की अपील की। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को मिला जमानत। आशीष पर किसानों को रौंदने का आरोप। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ट्वीट कर जमानत पर उठाए सवाल। लिखा क्या व्यवस्था है, 4 किसानों को रौंदा, 4 महीनों में जमानत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी आशीष मिश्रा की जमानत पर सवाल उठाते हुए कहा कि जितने लखीमपुर में तुम्हें कुचला वो अब जमानत लेकर खुलकर घूमता मिलेगा। चंपावत में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। घटना के 1 दिन बाद घायल की सूचना पर पहुंची पुलिस। बुलंदशहर में बारात में जाने से पहले दूल्हे ने बूथ पर पहुंचकर किया मतदान। मतदान करने के बाद देवीपुरा से बारात लेकर लोनी के लिए रवाना हुआ। मुजफ्फरनगर में पोलिंग बूथ पर एक शख्स सेहरा पहनकर दूल्हे के ड्रेस में पहुंचा। दूल्हे ने कहा कि शादी से पहले राष्ट्र हित में वोट डालने पहुंचा। मुजफ्फरनगर में भी एक दूल्हा पहुंचा वोटिंग करने। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के साथ पहुंचा था युवक। नोएडा के सेक्टर 22 का मॉडल बूथ पर वोटिंग से पहले हुई रिबन कटिंग सेरेमनी। महिला के हाथों से कटवाया गया रिबन। यूपी में पहले चरण में 62.08% वोटिंग। सबसे ज्यादा शामली में 69.42% मतदान। गाजियाबाद में सबसे कम 55% वोटिंग। पहले चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी ने किया 54 सीटें जीतने का दावा। केशव प्रसाद मौर्य बोले रात को सो नहीं पाएंगे अखिलेश। जयंत के वोट न डालने पर भी कसा तंज। दूसरे चरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी का ताबड़तोड़ प्रचार। विपक्ष पर किया जोरदार प्रहार। बोले सिर्फ अपना भला चाहते हैं परिवारवादी। सीएम योगी ने सहारनपुर के बाद बिजनौर और संभल में किया प्रचार। विपक्ष पर करारा प्रहार। बोले डार्क जोन से निकालकर 5 साल में बदली उत्तर प्रदेश की तस्वीर। आज बदायूं दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। 2 जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में कार्यक्रम। दूसरे चरण के लिए प्रचार में जुटे अमित शाह आज बरेली में कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बरेली के बाद शाह का शाहजहांपुर जाने का भी कार्यक्रम। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा बांदा में करेंगे प्रचार। तिंदवारी बबेरू विधानसभा में प्रचार अभियान। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। आज रामपुर दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। इस मौके पर रामपुर के सभी विधानसभा क्षेत्रों का भी करेंगे दौरा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज अमेठी में वर्चुअल तौर पर कार्यकर्ताओं से करेंगे सम्मेलन। 5 विधानसभा के कार्यकर्ताओं से संवाद का कार्यक्रम।
प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन। दोपहर 12 बजे अल्मोड़ा से करेंगे जनसभा। उत्तर प्रदेश के कासगंज में भी करेंगे रैली। आज चमोली दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गौचर में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। और कल उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। उत्तराखंड में कल प्रियंका गांधी की 3 रैली होने वाली है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका का प्रोग्राम जारी कर दिया गया है। दोपहर 12 बजे थारू इंटर कॉलेज खटीमा में प्रियंका की रैली होने वाली है। दोपहर 1 बजे MBPG कॉलेज हल्द्वानी में रैली होगी। वहीं दोपहर 2:30 बजे के आसपास NIT ग्राउंड श्रीनगर में रैली करने वाली है प्रियंका गांधी। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा